मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, इसके अलावा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? और यह प्रश्न आपके पीजीटी, टीजीटी के परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए है बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो तीन कठिया एक पद्धति थी या प्रणाली थी। तो इस आंसर को, ऑप्शन को हम लोग पहले देखते हैं, फिर इस पर तीन कठिया पद्धति पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए है, जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। ऑप्शन बी है 3 प्रकार की मिट्टी, ऑप्शन सी है 3 प्रकार की फसलें और ऑप्शन डी है 3 प्रकार की ऋतुएं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। तो तीन कठिया पद्धति यही थी और इसका प्रचलन भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर भारत में, बिहार बंगाल के क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलन में था ब्रिटिश काल में। यानी अगर ऐसे भी आप समझ लीजिए कि 20 बिस्वा अगर भूमि है कृषि योग्य, तो उस पर उस 20 बिस्वे के 3 भाग यानी 3 बिस्वे पर तीन कठिया पद्धति यानी नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को तीन कठिया पद्धति अथवा प्रणाली कहते थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था यानी पहला सत्याग्रह कौन था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है रॉलेट सत्याग्रह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण आप लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में पड़ता था और यहीं से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया था। आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीति गुरु थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और आश्रम पद्धति एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नटाल स्थित था। नटाल प्लेस यानी स्थान है, वह कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो
खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1919 ईस्वी, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए और फिर दक्षिण अफ्रीका नहीं गए और भारत में आए, तो भारत में 1919 से वह भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से वर्क करने लगे या कार्य करने लगे या सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है दांडी यात्रा, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। तो आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटा या सत्याग्रह हुआ, बिहार में चंपारण स्थान पड़ता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद दांडी यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ, तो यह 1930 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यानी 1942। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी यानी सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम जो घटी घटना, तो आंसर होगा डी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? ऑप्शन ए है रावलट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी है बारदोली सत्याग्रह और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा बी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए है पी सीतारमैया, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा डी। यह आपके एग्जाम पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, यह तो सही दिख रहा है। सेकंड है उन्होंने यानी गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा
सी 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए है 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। ऑप्शन बी है 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में। ऑप्शन सी है 1928 के बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन डी है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। तो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 1922 के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? ऑप्शन ए है एस.सी. बोस। ऑप्शन बी है पी.सी. राय। ऑप्शन सी है जे.सी. बोस और ऑप्शन डी है आशुतोष मुखर्जी। इसका सही आंसर होगा ए। यह भी क्वेश्चन आपके आश्रम पद्धति एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली ने। ऑप्शन बी है शौकत अली ने। ऑप्शन सी है हसरत मोहानी ने और ऑप्शन डी है ए बी दोनों ने। तो इसका सही आंसर होगा डी ए बी दोनों ने, क्योंकि मोहम्मद अली भी थे और शौकत अली भी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। 1 है यानी फर्स्ट है चौरी चौरा कांड, सेकेंड है चटगांव शस्त्रागार लूट और थर्ड है मोपला विद्रोह। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में घटना घटी थी और चटगांव शस्त्रागार 1930 में घटित हुआ था घटना यह। तो इसका सही जो क्रम है कालक्रम की दृष्टि से पहले नंबर पर आ जाएगा मोपला विद्रोह 1921, इसके बाद चौरी चौरा कांड आ जाएगा 1922 में, इसके बाद चटगांव शस्त्रागार लूट आ जाएगा 1930 में। यानी इसका सही आंसर होगा 312। तो 312 किस ऑप्शन में है? सी में है 312। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी मोतीलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में या 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? ऑप्शन ए है अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। ऑप्शन बी है अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे। ऑप्शन सी है उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी और ऑप्शन डी है चौरी चौरा में हुई हिंसा। तो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो मुख्य कारण था हिंसा, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो यह महत्वपूर्ण
टॉपिक गांधी जी और असहयोग आंदोलन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह आप लोग इसको अच्छे से देखिए। इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलते हैं।